कभी लाशें ईख के खेत में मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी नदी नगर में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी नालों में मिलती है। घर बर्बाद हो जाते हैं और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं उनकी दुनिया भी कामयाब होती है, उनकी आखिरत भी कामयाब। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। आज मैं लेकर आया हूँ मुफ्ती हम्माद रज़ा का एक न्यू तकरीर, जो कि कुछ समय ही पहले भी एक हादसा हुआ था। अपने ही शोहर को 15 टुकड़ों में करके ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। मुफ्ती हम्माद रज़ा उसी पे ही बयान करने वाले हैं आज। आप इस तकरीर को पूरा देखकर जाना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते हैं ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करें अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे इतने लोग पसंद करते, इतने मुझे लाइक करते। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जरूरत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त तक गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत ना मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा। कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती हैं। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बेटियों को समझाओ जाके, यहां से जाके बीवियों पे कंट्रोल ना करना। खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके, ना माने। मौलाना आया था ना माने, तूने ना सुनी, आवाज ना आ रही थी, सो गई होगी, ये ना कहना। गलती हमने यही की है, हमने सिर्फ बीवियों को सुधारने की कोशिश की है। हमने अगर बेटियां संवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती थी। जब तक हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं बदलेंगे, घर नहीं संवरेंगे। मेरे हुजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी हो तो ला के दिखा दो। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती की बारी आई, हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मुझसे पूछ के जाती थी, आज के बाद अली से पूछ के निकलना। अब तुम अली की जिम्मेदारी में आ गई हो। है कोई कहते शोहर ना भेजे ना तो अम्मा कहती है 18 साल मैंने पाली थी तो होता कौन है रोकने वाला है? तो दिन ले जाए हुए हुए और कह रहा ना आ गई। इससे घर बर्बाद होते, इससे घर ना करें। निकाह के बाद उसका मालिक शोहर हो जाता है। जब नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक अली है, तो हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बेटी से कि तेरा मालिक अब तेरा शोहर है? अब तुझे उसकी मर्जी से चलना है। बेटी वो राजी है तो रब राजी है, वो रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा। ये हम सब अपनी बेटियों को समझाए ना। और फिर अली की बीवी मेरे नबी की बेटी ने करके दिखाया, करके दिखाया। हुजूर को एक दिन बेटी की याद आ गई, बुलाने के लिए गए, घर में गए, देखा अली नहीं है। खातून जन्नत कहती हुजूर कैसे आए? का बेटी याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर चलूं? आप कहें तो चलूं, लेकिन अली घर में नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली का भी मालिक हूं तेरा भी मालिक हूं। हुजूर ने फरमाया फिर मैं इंतजार कर लेता हूं। हुजूर अंदर बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आए, लंबी सांसें। फातिमा हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। कैसे अली? का खुशबू बता रही है नबी आए हैं। का गए नहीं, बैठे हुजूर। किधर? दौड़ लग गई, किधर है? हुजूर अंदर बैठे, दो जानू बैठ गए। महबूब कैसे तकलीफ की? अली दिल नहीं लग रहा था फातिमा के बगैर, कई दिन हो गए थे, लेने के लिए आया था। तो हुजूर ले गए होते ना, कहा अली ले तो जाता, तुम घर नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? हुजूर कह रहे हैं ले तो जाता लेकिन तुम घर नहीं थे, इसलिए मैं रुक गया ताकि तुमसे इजाजत लूं। हजरत अली रो दिए, महबूब आप मेरे भी मालिक हैं,
फातिमा के भी मालिक है, जो चाहे फैसला कर दे, आप मोहताज क्यों, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं। महबूब ने फरमाया अगर आज मैं बे इजाजत ले जाता ना तो कयामत तक बच्चियां दलील बना के शोहर की नाफरमानियां करती। मैं अली फातिमा को तेरी इजाजत से लेके जाऊंगा ताकि दुनिया की बेटियों को पता चल जाए कि बाप कितनी भी अजमतों वाला हो, शोहर की मर्जी के बगैर औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। सबक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ये बेटियों को। अगर हमने ऐसा कर लिया हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारा मुआशरा और हम ही को करना है। अब जिब्रील नहीं आएंगे, अब गरीब नवाज भी नहीं आएंगे, ठीक है, जिनकी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर गए। अब हम ही को खुद से बेहतर करना है। और मुझे ऐसा कोई बुज़दिल और कमजोर मुसलमान नजर नहीं आ रहा इतने लोगों में कि जो इतना ना कर सके। हम सारे जिम्मेदार घर के जिम्मेदार लोग हैं। हम इंशाअल्लाह अगर चाहेंगे तो हम पूरा मुआशरा अपना बदलेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बेटियों को शोहर का अदब सिखाएंगे, अपनी शादियों में मुस्तफा का मिलाद करेंगे। इस पर तो जोर से बोल ही जाओ, बड़ा मसला लगता है ये, है ना। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ तो और हम चूंकि सुन्नी मुसलमान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना। तो हुजूर की महफिल सजा लें, ऐसी जिंदगी करें। और ये बात याद रखी जाएगी, नस्लों तक याद रहेगी। नसीम भाई शादी में क्या किया था, हम बड़े बूढ़ों से पूछे ना क्या हुआ था तुम्हारी शादी में, तुझे क्या नाम बताते हैं ना, वहां से बड़े ले आए, 3 दिन नाचे थे, कितनी फुर्सत थी उन्हें। हाँ बड़ी फुर्सत में लोग रहते थे, है ना। तो ये होती थी। अब इंशाअल्लाह जब इनकी नस्लें आएंगी और बात होगी अब्बा शादी में क्या हुआ था, कहेंगे शादी हमारी थी, सेहरे की बातें मदीने वाले की हो रही थी, दूल्हा हम बने थे, शादी के तज़किरे हुजूर के हुए थे। अब्बा क्या सोशल मीडिया का दौर है, अब रहती दुनिया तक देखा जाएगा और दुनिया याद करेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि हुजूर की महफिलें रखो और उनमें दुआएं लो। खुदा करे कि नस्लों में फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। दुआएं मांगा करो अल्लाह से कि हुजूर हमें ऐसी औलाद दे जो आपका भी वफादार हो, मुस्तफा के दीन का भी वफादार होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदगी होगी और फिर हम मरेंगे। मरना नसीम भाई मुझे भी है, आपको भी है, आपको भी, आपको भी है, बचना किसी को नहीं है। जिंदगी ऐसी जी के जाओ। जनाजा जा रहा हो, लोग पूछे किसका जनाजा, कफन खुद कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। लोगों बेटे भी हुजूर के सदके हैं, बेटियां भी हुजूर का सदका है, जवानियां भी हुजूर का सदका है, जिंदगानियां भी हुजूर का सदका है। वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक के कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता। अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सेहरे की उम्र आ गई है तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पक्के बरेलवियों की पहचान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मसला कि आला हजरत नहीं है क्या 11वीं में बरेलवी, 12वीं में बरेलवी और शादी आई तो इबलीसी, इबलीसी तो है भाई। 3 बजे तक डीजे चल रहा है, ये इबलीसी नहीं तो क्या है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत के साथ जिंदगी देना। वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर ना यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला आ गया, खैर 8 दिन बाद आ जाना, कोई देखा तो ना किसी ने। औकात नहीं है किराया देने की भी, लेकिन दीवारें हिला रहे ना। यार ऐसा ना करो, खुदा तौफीक दे। और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बातें होनी चाहिए।
हुजूर की बातें होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी हैं नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी हैं।